ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिणवरवशहीन ज्ञाननीतिकं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा। द्रव संग्रह जी की 17वीं गाथा अपनी चलेगी। 16 गाथाओं तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। 15 गाथा से 8 गाथाओं में आगे अजीब द्रव्यों के स्वरूप को बताया जा रहा है। तो अजीब द्रव्यों के स्वरूप को किन्हें बताया जा रहा है? जीवों को कि अजीवों को? अजीब द्रव्य का स्वरूप अजीवों को समझाया जा रहा है कि जीवों को? जीवों को। कौन से जीवों को? संगी के असंगी? संगी जीवों को। भव्य जीवों को कि अभव्य जीवों को? जागृत जीवों को कि सोए हुए जीवों को? जिनका अल्प संसार रह गया है उनको कि जो अभी दीर्घ संसारी है उनको? जिनका ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन संसार रह गया हो, कि उनके लिए समझाया जा रहा, क्योंकि उन पर ही समझना लागू होता है। वे ही समझ करके इन अजीबों से भेद विज्ञान करके अपने जीव के स्वरूप को इनसे पृथक जानकर उसकी श्रद्धा ज्ञान अनुभव करके मोक्ष मार्गी बन सकते, धर्मात्मा बन सकते, क्रम से परमात्मा बन सकते। तो ये जो जीव सुनने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, तीव्र जिज्ञासा लिए हुए हैं, संसार के दुखों से भयभीत हैं, अभी जिनको संसार में सुख लग रहा हो, कि उनके लिए उपदेश नहीं है। किनको उपदेश है? जो संसार से ऊब चुके हैं, सबविद संसार असारा या में सुख नाही लगा रहा, ऐसा जिनके लिए लग रहा है कि भैया अब हमें सच्चा सुख ढूंढना चाहिए। सच्चा सुख क्या है? यहाँ का तो हमने सब कुछ देख लिया, पर यहाँ तो हमें आज तक कहीं कोई शांति मिली नहीं, शांति की गंध आई नहीं। जितना जितना प्रयत्न करते रहे उतना उतनी और आकुलता बढ़ती रही। संसार में सुखी होने के लिए जीव जितना प्रयत्न करता है, चूंकि वो बाहर की तरफ है, संयोग भोगों में सुख ढूंढता है, तो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है। तो जितनी तीव्रता के साथ बाहर में क्या है प्रवृत्ति करता है, और उस तरफ उसको तीव्र रुचिपूर्वक लगता है, उतनी उतनी उनकी और आकुलता तीव्रता से बढ़ती जाती। तो जिन जीवों को अब अपने ज्ञान में कि ये संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, सब प्रकार से इसमें एकमात्र आकुलता ही आकुलता है, ऐसा जिसको निर्णय हो गया, तो अब ऐसे जीवों के लिए आचार्य देव
समझाते कि भैया समझो, सुनो, तो तुम्हारा स्वरूप ये है और ये सब परद्रव्य अजीब आदि का स्वरूप है। इन सब परद्रव्यों से तुम्हारी सत्ता अत्यंत पृथक है और प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना अपना कर्ता धरता है। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाए और ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत न थाए। तो अपना पर पदार्थों में जो लगाव है, ममता है, वो तभी टूट सकती है जब प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का निर्णय हो जाए। या प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप में ही रहती है, परिणमित होती है, एक दूसरे का कर्ता धरता नहीं है, एक दूसरे का स्वरूप अस्तित्व एक दूसरे में नहीं जाता है। जब ऐसा उसके ज्ञान में निर्णय होता है तो फिर बाहर की तरफ ताकना झांकना बंद होके पर अपना ही स्वरूप उसको देखना, जानना, अनुभव न रह जाता है। ऐसे अपन को जिन जीवों ने इस प्रकार से अब अपने कल्याण करने के लिए कमर कस ली, मोह को नाश करने के लिए कमर कस ली, ऐसे जीवों के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि सुनो ताई सुनो भवि मंथरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर तुम अपना हित चाहते हो, सुखी होना चाहते हो तो सुनो, अब हम तुम्हें क्या है, दुख को दूर करने वाली, सुख को देने वाली, अब तुम्हें हम शिक्षा देते, तुम्हें ज्ञान कराते, वस्तु स्वरूप को समझाते। ऐसा आचार्य देव यहाँ ऐसे जीवों के लिए उनका संबोधन है। तो अभी अपन को ये 15वीं 16वीं गाथा में अजीवों में पुद्गल द्रव्य के स्वरूप को, उनकी द्रव्य गुण पर्याय को बताकर उनके सत्व की पृथकता बतलाई। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य, एक एक पुद्गल द्रव्य भी दूसरे पुद्गल से उसकी सत्ता पृथक है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है और अन्य द्रव्यों का तो है ही नहीं, अपने जाति के द्रव्यों का भी नहीं, अपना अपना प्रत्येक सेपरेट इकाई है अपनी। ऐसे यहाँ सभी जीव वास्तव में माने अजीवों की तो कर्ता धर्ता है ही नहीं, पर अन्य जीवों के भी कोई कर्ता धर्ता नहीं है, उनका कोई कार्य नहीं कर सकते, उनके स्वरूप नहीं हो सकते हैं। ऐसा जीवों को भी निर्णय करना चाहिए। तो अभी अपन ने पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, उसके स्वचतुष्टय को, उसका स्वरूप क्या है, द्रव्य से कैसा है, गुणों से कैसा है, पर्यायों से कैसा है, वो सब इसमें अपन ने संक्षेप में इसका विचार किया। अब यहाँ धर्म द्रव्य के संबंध में उसका स्वरूप स्पष्ट करते हैं। तो गाथा 17वीं, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहे यारी, तोयम जह मच्छाड़म अच्छंताणेव सोणे, जीवरूपुद गमन कराय सहकारी तब गिनिएता, धर्म द्रव्य जल माछला बैठे को न चलावे बला। ये पुरानी भाषा में लिखा है क्या, बैठे को न चलावे बला। बला माने बलजोरी करके जबरदस्ती जीव और पुद्गलों को बैठे हुए रुके हुए को चलाता नहीं। तो धर्म द्रव्य किसके लिए चलने में निमित्त होता है कि जिस प्रकार से मछलियां पानी में चलें, जल में चलें तो जल उनके लिए निमित्त होता है। वो जल जबरदस्ती मछलियों से कहता नहीं है कि तुम चलो, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल गमन कराई सहकारी तब
गिनिए ताही। जब जीव और पुद्गल गमन करते हैं अपनी स्वयं की योग्यता से, क्रियावती शक्ति से, तो उसमें धर्म द्रव्य उसमें सहकारी निमित्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ये इसका सामान्य रूप से जो है अपन ने अर्थ पढ़ा है। इसमें जो दिया है उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है गाथार्थ में। गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में जल सहकारी है, उसी प्रकार गमन नहीं करते हुए जीव और पुद्गलों को वह धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। ये गाथा का अर्थ हो गया। अब टीका इसमें जो की है उसमें थोड़ा और विस्तार से खुलासा करती। गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। सहकारी माने निमित्त कारण, वो भी कैसा? मध्यस्थ रूप से, तटस्थ रह करके, वो किसी प्रकार से अपने स्वयं, देखो अभी आगे बता रहे हैं, वो निष्क्रिय है। धर्म द्रव्य कैसा है? निष्क्रिय। निष्क्रिय माने जानते हो, उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर स्वयं तो होता नहीं है। कौन? धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य भी नहीं होता है, काल द्रव्य भी नहीं होता है, आकाश द्रव्य भी नहीं होता है। दो द्रव्यों में ही क्रियावती शक्ति है। किसमें? जीव और पुद्गल में। तो जिनमें चलने की स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर होते हैं, उनको ही वो स्थिर रहते हुए धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। वो स्वयं क्रिया नहीं करता। क्रिया का मतलब क्षेत्रांतर, क्रिया का मतलब परिणमन होना नहीं, क्योंकि परिणमनशील तो सब द्रव्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो ये तो परिणमन तो सब द्रव्यों का लक्षण है, परंतु क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये सब द्रव्यों, किसी भी द्रव्य का स्वभाव नहीं है। न जीव का, न पुद्गल का, न धर्म का, न अधर्म का, न आकाश का, न काल का। चार द्रव्यों का तो द्रव्य स्वभाव से भी नहीं है उनमें वो शक्ति, पर दो द्रव्यों में पर्याय स्वभाव, पर्याय का विभाव रूप परिणमन क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का है। वो उनका स्वभाव, पर्याय का स्वाभाविक परिणमन भी नहीं। स्वभाव में भी वो क्या कैसे रहे? वो अपने सहज रहे। जैसे सिद्ध भगवान है तो अब भी निष्कर्म दशा में अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, एक जगह पर रही है अनंत अनंत काल यथा तथा सिप पर नहीं। कहां पर? निष्क्रिय पना, बस उस क्रियावती शक्ति का स्वाभाविक परिणमन, वैभाविक परिणमन और स्वाभाविक परिणमन। तो उसका स्वाभाविक परिणमन अब निष्क्रिय पने रूप परिणमित हो रही उसका कार्य। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर क्या है कि ये जीव का वास्तव में मूल स्वरूप क्या है, अन्य द्रव्यों का मूल स्वरूप क्या है, ऐसा बराबर भेद विज्ञान अपन को करना चाहिए। तो यहाँ कहते गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य जानना। क्या जानना? ये गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य जानना। तो अब अपने लिए कि जो स्वयं जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से गति करते हैं, उनके लिए वो निमित्त मात्र होता है। जैसे पटरी या जमीन, जब व्यक्ति चलता है, गाड़ी चलती है, तो वो निमित्त, तटस्थ होकर निमित्त है। पटरी गाड़ी चले तो तटस्थ होकर के उसे चलने में निमित्त हो जाती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य कैसा है? स्वयं स्थिर रहते हुए
और जीव और पुद्गल जब अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं तो फिर वो क्या होता है, वे धर्म द्रव उसमें निमित्त बन जाता है। दृष्टांत तो अखंड रूप से ही है, तो पर उसको पूरे धर्म द्रव अधर्म द्रव ही निमित्त कहलाए। और प्रदेश अकेले निमित्त रूप में ना कह के होंगे तो जैसे जिस प्रदेश में उसी प्रदेश, पर चूंकि वो अखंड है तो जैसे अपन को आकाश द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य को निमित्त माना है, तो उसमें हेतु क्या दिया, क्योंकि आकाश द्रव्य तो लोकालोक प्रमाण है और काल द्रव्य तो जो है सिर्फ लोक में ही है, तो अलोकाकाश के काल द्रव्य को परिणमन में कौन निमित्त है, तो जो यहाँ चूंकि वो आकाश द्रव्य अखंड है तो यहाँ की आकाश द्रव्य को जो कालाणु निमित्त है वही उस अखंड द्रव्य के लिए पूरे के लिए परिणमन में निमित्त है। इसलिए कोई वो खंड खंड करके अलग अलग नहीं है प्रदेश, और अपन को समझना है तो समझ सकते हैं, परंतु वास्तव में तो वो चूंकि अखंड द्रव्य है इसलिए वो धर्म द्रव्य पूरा उसको निमित्त कहलाएगा। उसके लिए यहाँ अब दृष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है उसी की भांति अपने आप स्थित हो स्वयं गति न करता हो उनको ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता। अब क्या, जैसे जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है तो उसमें कह करके छोड़ दिया, तो कौन सी मछलियों को चलने में सहायक जल है कि जो चलती हैं, तो उनको जो रुक जावे तो उनके लिए फिर दूसरा द्रव्य निमित्त बनेगा। वहां तो दृष्टांत एक देश होता है, तो वो तो रुके मछलियां तो भी उसमें वो जल ही निमित्त है और चले तो भी जल ही निमित्त है, परंतु यहाँ अपन को दृष्टांत एक देश लेना है कि वहां जहां पर जल है वहां पर भी धर्म अधर्म द्रव्य है, तो उनके लिए जल निमित्त कहना वो तो दृष्टांत औपचारिक है, समझ रहे ना। वास्तव में तो जो मछलियां चल क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रही हैं उसमें भी कौन निमित्त बन रहा है, धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है, और जो मछलियां रुक रही हैं पानी में तो उनके लिए भी अधर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है। वो जल तो तटस्थ है, तो अब वो चूंकि जल उनका जीवन जल ही है और जल में ही वो रुकती हैं, जल में ही चलती हैं, बाहर में तो उनका चलना और रुकना होता नहीं, इसलिए उसके लिए वो दृष्टांत एक देश अपन को चलने वाला सिर्फ अकेला उस जल में निमित्त बताया। हाँ, तो दृष्टांत अपन को जो अपन जीवन में दिखाई देता अनुभूत होता है, और दाष्टांत अननुभूत है, उसको अपन को समझाना है। तो इस प्रकार एक दृष्टांत देकर के और आगे उन्होंने दूसरा उसी में एक दृष्टांत फिर सिद्ध कर दिया। तो क्या करते, गमन नहीं कराता, वह इस प्रकार कैसे नहीं कराता है, तो अब आध्यात्मिक दृष्टांत दे दिया है। जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी और निष्क्रिय होने पर भी और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प दशा में सिद्ध भक्ति युक्त जीवों के लिए क्या है, ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत सिद्ध किया है। क्या कह रही है, सिद्ध भगवान कैसे है, सिद्ध भगवानों की विशेषता बतला दी। ये सिद्ध भगवान अमूर्तिक है, समझ आए ना, और सिद्ध भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर, निष्क्रिय होने पर, अप्रेरक होने पर,
वे क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी नहीं हो रहे और पुद्गलों जैसे मूर्ति भी नहीं है और वे किसी इच्छा नहीं है, इसलिए प्रेरणा भी नहीं दे रहे। इच्छा वाले जीवों को अपन प्रेरणा देने वाले कहे जाते। जैसे मान लीजिए शिष्य गुरु को प्रेरणा करता है तो वो ऐसी प्रेरणा भी नहीं देते। हाँ, शिष्य गुरु में परस्पर क्या है, उपदेश आदि देने सुनने आदि की प्रेरणा दी जाती है, वे सुनते हैं समझते हैं। अथवा गुरु शिष्य गुरु से कहता है कि हमारे लिए हमारे कल्याण का उपदेश दीजिए, तो ये शिष्य प्रेरक हो जाएगा गुरु के लिए उपदेश देने में। और शिष्य गुरु जब उपदेश देते हैं तो समझने में वो गुरु प्रेरक हो जाएंगे। तो परस्पर एक दूसरे के लिए प्रेरक है। कौन? शिष्य गुरु के लिए उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो भी इच्छावान है, और गुरु भी शिष्य के लिए आत्म कल्याण करने की प्रेरणा देते हैं, तो क्योंकि वो भी अभी इच्छावान है। ऐसा जो है यहाँ तो जिसकी इच्छा है वो एक दूसरे को प्रेरक निमित्त व्यवहार से कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो सिद्ध भगवान पहले तो पुद्गलो जीवों को निमित्त है। तो पुद्गल मूर्त हैं, वो अमूर्त हैं, और संसारी जीव भी मूर्त हैं और भी अमूर्त हैं। तो ऐसे संसारी उन्हीं जीवों के लिए सिद्ध भगवान सिद्ध बनने की प्रेरणा देते हैं और सिद्ध गति में चलाने के लिए निमित्त होते हैं। सिद्ध गति में जाने में कौन निमित्त हो रहे? वे अमूर्त निष्क्रिय सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय होने पर भी, अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की ओर निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण हैं। पहले व्यवहार से कैसे वो अपने स्वरूप का विचार करने में निमित्त हो रहे, और फिर समाधि में लीन जीवों के लिए कैसे सिद्ध गति में जाने में प्रेरक हो रहे। तो निश्चय से तो सिद्ध समान सदापद मेरो जो है विकल्प छोड़ करके ऐसे अपने उस चैतन्य सिद्ध समान ध्रुव एकत्र विभक्त आत्मा की ध्यान में लीन होते हैं, तो वो उन जीवों को सब कर्मों का अभाव होकर के और फिर उस सिद्ध गति में पहुंचने की दशा प्राप्त होती है। तो सिद्ध गति में गमन करने में निमित्त वे सिद्ध भगवान सिद्ध समान स्वरूप जो जीव ध्याता है अपना, उसके लिए वो उस सिद्ध गति में जाने में निमित्त कहलाते हैं। जबकि वो कैसे हैं? निष्क्रिय है, अमूर्त है, अप्रेरक है। ना तो बोलते हैं और ना वो दिखाई देते हैं आंखों से अपन को, और ना माने अमूर्त है तो आंखों से दिखाई भी नहीं देते, निष्क्रिय है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होकर तुम्हें आने को समझाने नहीं आते, और किसी प्रकार से उनको इच्छा नहीं है कि तुम्हें सुखी होने के लिए उपदेश आदि देकर के प्रेरणा करते हो। तो वो कैसे है? सिद्ध दशा में वहीं पर लोक के अग्रभाग पर स्थित होकर के, और ये क्या है? जीवों के लिए इस प्रकार से क्या हो रहा है? अपने स्वरूप को ध्यान करने में निमित्त बन रहे हैं। जो जीव स्वयं सिद्ध भक्ति के समय सिद्धों के स्वरूप को अपने ज्ञान में लेता है तो उसके लिए वो सिद्ध भगवान निमित्त कहलाते हैं। और जो जीव नहीं लेता है, जो जीव विषय भोगों की भक्ति करता है, जो विषय भोगों के ध्यान में लगा हुआ है, तो उसके लिए सिद्ध भगवान निमित्त नहीं। किनको निमित्त है? जो ऐसा अपना आर्तरोध ध्यान छोड़कर सविकल्प धर्म ध्यान में जब सिद्धों के स्वरूप का विचार करता है, ऐसे जीवों के लिए निमित्त है। तो जब जीव स्वयं ही
अपने ज्ञान में उनको लक्ष्य करके विचार करता है तो सिद्ध भगवान निमित्त है। ये तो कैसे निष्क्रिय है, अप्रेरक है, अमूर्त है, आंखों से इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। दिखाई तो देते ज्ञान में, दिखाई तो देते आंखों से, और कौन सी आंखें? बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। क्या अर्थ हुआ? बिना नयन पावे नहीं, बिना आंखों के जैसे नहीं देखा जा सकता है। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, जिन्हें बिना आंखों के ही देखा जाता है। सिद्ध भगवान को कैसे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है, और बिना आंखों के ही देखा जाता है। ऐसे ही अपनी निःशुद्धात्मा को भी कैसे देखा जाता है? बिना आंखों के ही देखा जाता है, और आंखों से ही देखा जाता है। परस्पर विरोधाभास। तो अब कौन सी आंखों से नहीं देखा जाता और कौन सी आंखों से देखा जाता है? तो ये जो अपने बाहर के चर्म चक्षु हैं, इन चर्म चक्षुओं से ना तो सिद्ध भगवान को देखा जा सकता है और ना अपनी शुद्धात्मा को देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए कौन सी चक्षु चाहिए? अतीन्द्रिय ज्ञान के चक्षु। अतीन्द्रिय ज्ञान चक्षुओं से, अतीन्द्रिय ज्ञान में अपने वो सिद्ध भगवान भी ज्ञात होते हैं और अपनी शुद्धात्मा भी अनुभव में ज्ञात होती है। तो जो व्यक्ति ऐसे क्या करता है, जो ऐसे उस अतीन्द्रिय स्वरूप का अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानियों के सानिध्य में ही ऐसे उस अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव करने की अपन को दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा उनके माध्यम से वो स्वरूप अपन को ज्ञात हो सकता है, और फिर अपन इन चर्म चक्षुओं से हटकर ऐसे अपने उस ज्ञान चक्षुओं को जागृत करके, जो शिव जी का तीसरा नेत्र है ना, वो तीसरा नेत्र कौन सा है? तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है। वो ये दो का चर्म नेत्र है और एक ज्ञान नेत्र है, और उन्होंने इन तीसरे ज्ञान नेत्र से संसार को भस्म कर दिया। और संसार माने मोह राग देश आदि भाव संसार, संसार का नाश किया। कैसे किया शिव जी ने? तीसरे नेत्र से, तीसरे नेत्र को खोलकर और इस संसार को भस्म कर दिया। तो संसार किधर है? पंच परावर्तन रूप संसार में मूल संसार भाव संसार है। मोह राग देश आदि रूप निरंतर उस रूप परिणमित होते रहना, वो ही अपना। तो जब तीसरे नेत्र से उन्होंने अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखा तो नास्ति रूप में भाव संसार का नाश हो गया। तो अब बाहर में अपन कोई कल्पना कर लेते हैं कि ऐसे कोई एक शंकर भगवान है और वो इस ज्ञान नेत्र को खोल के पूरी इस दुनिया को भस्म कर देते। ऐसे कोई ना तो कोई शंकर भगवान है ऐसे कि जो दुनिया को भस्म कर दिया हो, आज तक ना कर सकता है कोई। वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। तो मूल में तो वो क्या है कि वो है तो सांकेतिक वस्तु स्वरूप का ज्ञान। तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने वो संकेत को तो नहीं समझा, परंतु क्या है, उपमा अलंकार में इस प्रकार कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि भैया अगर कोई व्यक्ति की कोई बेइज्जती कर दे तो कह देते तुम नाक कटा के आ गए वहां पर अपनी। तो नाक कटा के मतलब क्या? जी नाक कटा के आ गए क्या? नाक कटाना माने क्या होता है? ये तो माने एक प्रकार से उपमा देकर के तुलना की गई है। तो बेइज्जती हो जाने पर उसको अपन लोक में व्यवहार में नाक कटाना बोलते। शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। क्या मतलब कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। शूर्पणखा ने प्रस्ताव रखा कि हमसे शादी कर लो तुम। तो लक्ष्मण जी ने उसने कहा कि नहीं, हम तो किसी से शादी, हमारी तो शादी हो चुकी, हम किसी से शादी नहीं करते हो। तो
अब क्या होगा, बड़े उम्मीद से बड़ी वो उमंग लेके कि नहीं हम लक्ष्मण जी से शादी करेंगे, गई। अब वहां उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या कहा, कटाया ही तुम अपनी नाक। नाक कट गई कि नहीं कट गई? कौन सी नाक कट गई? ऐसे महापुरुष किसी स्त्री की नाक काटेंगे क्या बाहर में? मैंने उस प्रकार से गलत कार्य करने, मैंने उसने जो इस प्रकार प्रस्ताव रखा उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तो अपन को व्यवहार में कह दिया कि नाक कटाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे शब्दों के सही अभिप्राय को नहीं समझ के अर्थ के अनर्थ खड़े हो जाते हैं। तो अपन को शास्त्रों में जो शब्द हैं उन शब्दों को अर्थ ही, उसका ही सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं लगाना, उसका जो अलंकारिक भाषा में जिस भाव से वो लिखा गया है उसका वो अर्थ निकालना। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है कि नयों का ज्ञाता ज्ञानी नहीं है, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता, उस वाक्यों के अभिप्राय को समझने वाला ज्ञानी कहलाता है। अगर उन शब्दों के अभिप्राय को नहीं समझा कि इसका अभिप्राय क्या है, तो यहां अपने लिए धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलाता है। तो चलाता है मतलब क्या करता है वो? जब वो जीव पुद्गल स्वयं अपनी गति से चलते हैं तो उसमें निमित्त होता है। जिस प्रकार से जो चक्की का कीला है वो चक्की को चलाता है, अगर वो कीला नहीं हो तो गाड़ी है तो गाड़ी में जो ध्रुव होता है, धुरा या जो जिसको जो बीच में जो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, धुरा। हाँ, वो स्थिर रहता है और ये चक्के उसके ही निमित्त से चलते हैं। तो जब ये चले तो वो चलने में वो कील जो दोनों तरफ पहियों में पुई हुई है वो उसको चलने में निमित्त बन जाती है। तो कहने में आएगा कि वो चलाता है, अगर वो नहीं हो तो चक्की नहीं चल सकती। ऐसे ही अपन को यहाँ निमित्त वास्तव में क्या है, निष्क्रिय रह करके, अप्रेरक रह करके, तटस्थ रह करके परिणमित होते हुए द्रव्यों को परिणमन में निमित्त मात्र होता है। शास्त्रों में बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं सब, और उसमें जीव को टोडरमल जी ने कहा कि निमित्त नैमित्तिक संसार में बहुत बन रहा है और जीव को उसमें क्या हो जाता है, कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ जो व्यक्ति, अब यहाँ हम बोल रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझाने में हमारा क्या है, योग उपयोग लग रहा है, हमारी इच्छा जो है उसमें प्रवृत्ति हो रही है, उसके माध्यम से निमित्त नैमित्तिक संबंधित शब्द निकल रहे हैं, उसके माध्यम से सब लोग उपयोग लगाकर उन शब्दों को सुन रहे हैं, सुन करके उन शब्दों का वाचक वाच्य नियोग से जो व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझने में संबंध है, उसके माध्यम से अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का स्वरूप समझ रहे हैं, और समझ करके फिर अपना आत्महित का प्रयोजन जो इसमें सब जगह भावार्थ के रूप में दिया है कि भावार्थ अंत में क्या है कि अपन को उन सब पर पदार्थों से विकल्प छोड़ करके, भेद प्रभेद आदि के विकल्प छोड़ के एक अभेद अपनी निःशुद्धात्म तत्व को क्या है, ध्याना चाहिए, उसको ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर होना चाहिए। और ऐसा कोई जीव समझ करके अपने ऐसे उस एकत्र व्यक्त स्वरूप में लीन होकर स्वरूप अनुभव करे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। तो किसने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया कि देव सास गुरु ने अथवा फलाने व्यक्ति के उपदेश से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। क्या हुआ उसमें, तो उसमें वो निमित्त जो उसका बोलना इच्छा आदि है वो उसमें सब निमित्त बने। वास्तव में तो उस जीव ने फिर स्वयं ही अपने ज्ञान में उसके निमित्त, देखो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है अनादिकाल से, उसका निषेध नहीं कर सकते आप, पर निमित्त को निमित्त मानना ये अपने लिए जरूरी है, और निमित्त को निमित्त ही नहीं मानना ये भी तुम्हारा अज्ञान और मिथ्यात्व है। निमित्त है
निमित्त को कर्ता मान लेना तो उस वस्तु का फिर कर्तृत्व, तुमने एक द्रव्य का कर्ता दूसरे को मान लिया तो वो द्रव्य निष्क्रिय हो गया, आपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अगर कर्ता है तो फिर सबको कर्ता होने चाहिए, एक कोई क्या होगा। यहां जितने लोग हैं हमारे, अगर हमारे कर्तृत्व से सब समझ रहे हैं तो सबको एक जैसा समझना चाहिए। स्कूल में मास्टर सबको अलग अलग समझाता है कि एक जैसा समझाता है, और सबको समझ में अलग अलग आता है कि एक जैसा आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास्टर कर्ता नहीं है समझाने का, कि वस्तु स्वतंत्रता सिद्ध होती, मास्टर तो निमित्त मात्र है। जब वो विद्यार्थी अपनी योग्यता से जितना समझेंगे उतना उसमें निमित्त कहलाएगा, और नहीं समझे उसी में से कोई विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं, उन्हीं में से कोई टॉप भी करते हैं, और फिर वो टॉप वाला कहता है कि हमारे लिए इन गुरुजी की कृपा से हम टॉप हो गए, और फेल होने वाला क्या कहता है, इन गुरुजी की कृपा से हम फेल हो गए। कहता है कोई कि अपनी मूर्खता से फेल हो गया, हमने पढ़ा नहीं, हम समझे नहीं। तो अपन लोग में भी उस वस्तु को कर्ता नहीं मानते, तो परंतु लोग में अपन क्या है, व्यवहार में क्या है, निमित्तों को ही अपन क्या है ऊर्ध करके कथन करते हैं। लोग में ये सब व्यवस्था यही चलती है। गुरु जी का श्राप है कोई मानता है ऐसा, कहता है कभी, और कोई स्वीकार करेगा क्या कि अगर गुरु जी के श्राप से, तो तेरे लिए अलग से दिया क्या श्राप? सबके लिए वही विद्याध्ययन कराया उनने, अलग से तो तुझे कुछ कहा नहीं। तो मतलब क्या है कि लोक में भी अपन ये सब बातें समझते हैं। लोक में कथन सब ऐसे ही होते हैं। नल आ गए अपन बोलते हैं, तो नल आ गए कि पानी आ गया नल में। बोलते क्या है, भैया नल आ गए, तो नल कहां से आ गए, कहां थे अभी नल? अपन बोलते ऑटो पेशाबे जा रहे, ये बताओ ऑटो पेशाबे जा रहे कि पागल हो गए तुम? ऑटो है फिर पेशाबे कहाँ हो जा रहे? परंतु आटे के लक्ष्य से गेहूं ले जा रहे पिसाने को, अपन आटा पिसाने जा रहे कह रहे, और सब समझ जाते, कोई नहीं उसमें बहस करता है कि तुम आटा पिसाने जा रहे, तो बुद्धि खराब हो गई है ना भाई। तो मतलब क्या है कि लोक में जितने भी कथन होते हैं उन सबके अपन सही अर्थ को समझ लेते हैं, उसमें कोई विसंवाद नहीं। पर धर्म के क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा चलता है। और किनको? वो भी अज्ञानी जीवों। ज्ञानियों को कोई, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, सब ज्ञानी एक ही मार्ग, एक ही मार्ग, एक वही तरह काल में परमानंद, तो उनको कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा किसमें है? अविवेक की मिथ्या दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि के अनेक मत होते हैं। कभी कुछ कहता है, कभी जैसे पागल व्यक्ति होता ना, तो मिथ्या दृष्टि को पागल की संज्ञा दी है, ठीक है नहीं? सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्त बत। मिथ्या दृष्टि कैसा होता है? सत असत अविशेषात, सत असत का विशेष ज्ञान नहीं होने से, अपने मन से दक्षोपलब्धे उन्मत्त बत, पागलों की तरह अपने मन से उसके अर्थ के अनर्थ ग्रहण करके और पागलों की तरह विचार करता रहता है। तो ये तो मिथ्या दृष्टियों के सामने ये समस्या है, धर्म की समस्या नहीं, धर्मात्माओं की समस्या नहीं। धर्म में काय की समस्या? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, उसमें क्या समस्या है? और जिसने वस्तु का स्वभाव समझ लिया तो उनको क्या समस्या है? जिसने गुड़ खाया है, तो अब ये बताओ कि उनको उस गुड़ के बारे में क्या समस्या है? कोई भी देश का व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी उम्र का हो, सब लोग गुड़ कैसा कहेंगे। अब जिसने चखा नहीं है, अब वो भ्रम में रहेगा, कुछ भी किसी का किसी प्रकार का भी कुछ कह देगा, कभी कुछ के भैया पता नहीं। तो जिसने उस चीज को जाना नहीं है, समस्या उसके लिए है। जिसने समझ लिया तो उसके लिए तो कोई समस्या है नहीं। तो ये अपन को जब तक अपन यथार्थ धर्म का स्वरूप समझते नहीं, धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, और धर्म से दूर रह करके कल्पनाएं करते रहते धर्म के बारे में और धर्मात्माओं के बारे में, सब जब तक देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, तो जिसको वास्तव में धर्म जीवन में प्रकट हो गया वो ही समझ सकता है कि भगवान ऐसे ही होते हैं, ये ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। दिया ना,
इदमेवे ईदस्मेवे तत्वम नान्यन्य च अन्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। सम्यक दृष्टि के लिए निसंकित अंग में ये आचार्य समत्रभद्र देव ने रत्नगण श्रावकाचार में उसका लक्षण बताया। तो उसको क्या क्या कैसा श्रद्धान होता है उसका? तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। कैसी श्रद्धा है उसको? रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में जैसे असी की धार, तलवार की धार पे चढ़ाया हुआ जैसे पानी, तलवार टूट जाएगी उसका पर मुड़ेगी नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि आयु समाप्त हो जाए पर उसकी श्रद्धा मुड़ती नहीं है, विचलित नहीं होती कि ना वस्तु स्वरूप ऐसा ही। वो भ्रमित नहीं होता है। कभी कुछ गंगा का गंगा था, जमुना का जमुना था, जिसके संगे लग गए उस जैसी ऐसी मिथ्या दृष्टियों की स्थिति है। सम्यक दृष्टि तो वास्तव में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप इदमेवे ईदरसमेवे तत्वम नान्यन्य च अन्यथा, जो जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार में। सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत्व माने जीव जीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्व, इनके संबंध में उसको कोई भ्रम नहीं, कभी भी भ्रम नहीं, किंचित मात्र भी भ्रम नहीं। निसंकित निकांक्षित, अपने स्वरूप के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बाहर में सम्यक दृष्टि को इच्छा रहती फिर क्या? हमारे देखो अपन को कभी कभी क्या हो जाता है, अंदर में अभिप्राय कुछ और बाहर में प्रवृत्ति कुछ। ये कब? कि जब तक उसकी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती तब तक श्रद्धा ज्ञान अंदर में उसके जैसा चल रहा है, अभी बाहर में प्रवृत्ति पूरी वैसी नहीं हुई। प्रवृत्ति तो क्रम क्रम से गुणस्थान प्रमाण वीतरागता जितनी प्रकट होती जाएगी उतना उतना श्रद्धा ज्ञान के अनुकूल उसकी परिणति जो है, अनुरूप परिणति उसकी होती जाएगी। और जितनी जितनी अभी अस्थिरता है, अब जैसे मान लीजिए अपन दृष्टांत समझो कि अपन को पता पड़ गया कि ये रास्ता अन्यथा है। अब अपन को गाड़ी फोर्स में जा रही थी अपनी, ये मान के कि अपन को इधर ये अपना रास्ता है। अब पता पड़ गया तुम्हें, क्या पता पड़ गया कि ये भैया ये गलत रास्ता है, तुम्हारा रास्ता तो पीछे, तुम्हारी जहां जाना है तुम्हें वो तो पीछे रास्ता है, उधर चौराया है। तो अभी अब उसको मोड़ने के लिए गाड़ी जगह जब तक नहीं मिलेगी तब तक क्या करेगा वो? अभी गाड़ी उसकी आगे चलती जाएगी। अब लोग क्या सोचेंगे, क्या तेरी समझ में नहीं आया? अरे भैया पीछे रास्ता है, भैया समझ लिया हमने, पर मोड़ने के लिए जगह तो देखे हमें, जब तो हम लौटेंगे। तो अब अभी उसकी जैसी श्रद्धा ज्ञान हो गया वैसा आचरण अभी उसको बाहर में नहीं दिख रहा, परंतु अंदर में बराबर उसके अब वैसा आचरण करने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी सेटिंग कर रहा है। और जिस समय सेटिंग हो जाएगी उसी समय वो अपनी गाड़ी मोड़ के सही रास्ता पर चल जाएगा वहां पर। तो जो श्रद्धा ज्ञान एक साथ अपना सम्यक हो गया, समझ रहे? आचरण में क्रम होता है। श्रद्धा में तो एक मिथ्या या सम्यक, आपकी सम्यक श्रद्धा हो गई। अब आचरण में आपके क्रम क्रम से आपकी गाड़ी एक साथ ब्रेक लगा के पीछे नहीं लौटे, अब उसको धीरे धीरे खड़ी करके अभी नहीं चाह रहे ले जाना, परंतु अभी अब सामर्थ्य उतनी नहीं है कि अपन एक साथ गाड़ी खड़ी कर दें और लौटा के पीछे। तो वो फिर बढ़ते हुए भी अब वास्तव में वो बढ़ नहीं रहा है, अब तो वो लौटने के लिए बढ़ रहा है। ऐसे ही जो है कभी कभी बाहर में अपन को जो बोलते हैं कि बाहर में सम्यक दृष्टि को अवरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप छेडाला में जो अपन पढ़ते ना कि दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं और चरित्र मोह बस लेसना। अभी बाहर में उसकी संयम नहीं दिख रहा है, पर संयम धारण की छटापटी अंदर में क्या चल रही है कि अब कैसे हम इसको ग्रहण करके और अपने इन विकल्पों को तोड़ के निर्विकल्प स्वरूप की साधना करें। अगर वो छटपटी नहीं चल रही तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, और पूर्ण रूपेण भी उसकी अब वो चाल नहीं रह गई है। अनंत आनंदी कसाय जन तो उसकी चाल खत्म हो गई। अब तो अप्रत्यक्षानादि कसाय जितनी है उतनी अब उसकी चाल रह गई।
अब वो धीरे धीरे योग्यतानुसार अपने स्वरूप में स्थिर होकर के उसको भी अभाव करके वीतराग दशा को प्राप्त कर लेंगे। ये अपन को बराबर विवक्षाएं, गुण स्थानों की, वस्तु के स्वरूप की, गुणों के परिणमन की, ये सब चीजों का अपन को जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक अपन बाहर से मिथ्या कल्पनाएं करेंगे, धर्म के बारे में, दूसरों के बारे में, अपने बारे में। सही उसका जीवन सम्यक नहीं होता है। वो ही समझ सकता है कि जिस परिस्थिति से गुजर रहा हो। लोक में कहावत है कि जाको ना पटी बिमाई और वो का जाने पीर पराई। बिमाई जानते? बिमाई क्या बोलते उसको? ब्याऊ। पैर में जो दरार चल जाती है, खून निकलने लगता है, तकलीफ होती है, तो वो ब्याऊ, बिमाई बोलते उधर। तो जिसके पैर में पट जाती है तो फिर दूसरों की बिमाई पटी देख करके वो ही समझ सकता उसकी तकलीफ कि कैसी तकलीफ होती। जिसको नहीं पटी कभी तो वो उसकी तकलीफ नहीं समझ सकता कि क्या, इसको क्या तकलीफ। ऐसे जिसको भेद विज्ञान की क्या है बिमाई पड़ जाती है और जब अंदर में अपने स्वरूप का जो है अतीन्द्रिय आनंद का रस आने लगता है तो ही उसको लगता है कि भैया ये संसार में कैसा दुख है, ये आश्रव कैसे दुखकार है। और जब तक उसको अंदर में अपने स्वरूप का बोध नहीं तो धर्म के संबंध में, धर्मात्माओं के संबंध में सब कल्पनाएं करता रहता है, मिथ्या, उसको अनुभव है नहीं। क्योंकि इसलिए अपन को इन सब बातों को पहले समझकर और फिर अपन को अपना आत्मित का प्रयोजन साधने के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करके अंतर में अपने जब एकत्र भक्त आत्मा से अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति प्रकट हो जाएगी तो फिर अपन वास्तव में ज्ञानियों के वचनों का सही भाव पकड़ पाएंगे, ये क्या कह रहे हैं। आ रहा समझ में को कुछ ये ऊपर से जा रहा सब। क्रिकेट में होता ना बाउंसर होता, बाउंसर में क्या होता है, बाल ऊपर से निकल जाती है, उसके लिए वो खेलने के लिए नीचे बाल, उसको खेलने लायक ही कोई स्थिति नहीं बनती। तो फिर वो कह देते भैया एक दो बाउंसर फेंक सकते हो तुम, और तुम फिर बाउंसर फेंकते रहो तो आपकी बदमानी नहीं जाएगी बॉलिंग करना। ऐसे ही अगर लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो और अपन बोले जा रहे हो तो ये फिर ये उपदेश चलेगा नहीं, कब तक चलेगा। तो अपन को बीच बीच में कुछ समझ में आता, कुछ बालें नीचे आती, खेलने लायक होती कि नहीं अपनी। क्या क्या अभी क्रिकेट नहीं जानते होंगे तो फिर समझेंगे नहीं कि बाउंसर क्या कहलाता है, क्या बॉल कहलाती है, क्या बैट कहलाता है, क्या। आजकल तो वैसे घर घर में बच्चे खेलते रहते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया ये क्रिकेट का खेल। इंडिया तो इसमें बहुत अभी आगे है खेलने में क्रिकेट। तो मतलब क्या है, तो ये भी अपन को क्या है कि उपदेश भी सामने वाले श्रोताओं को समझ में आना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में उसको समझ करके प्रयोग कर सकते हैं। अब समझ में ही नहीं आवे तो अभी क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। जैसे वो दृष्टांत समय सारजी में पढ़ा अपन ने कि जैसे आचार्य देव ने स्वस्ति कहा तो मेढ़े की तरह वो टकटकी लगा के देख रहा है फाड़ के, अब उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर आचार्य देव समझ गया कि अभी इसकी हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने भाषा को बदला, फिर उसके लिए बदल करके समझाया कि देखो भैया तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, स्वस्ति का हम तुम्हारे लिए ये भाव ये कहना चाह रहे हैं। तब उसकी समझ में आकर और फिर उसको आनंद आया। ऐसे अपन को यदि ये उपदेश समझ में आता हो तो आनंद आएगा, तो अपन सुनने में रस लेंगे। और यदि समझ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि हट जाएंगे, अपन अलग हो जाएंगे। तो ये सिर नहीं फोड़ देगा कहीं हमारा, और एक हाथ बाउंसर सिर में और लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाए। तो मतलब ये है कि यदि अपन को समझ में नहीं आएगा तो ज़्यादा देर तक पहले तो अपन सुनने की उसमें टक नहीं पाएंगे, कब तक बैठे रहें जबरदस्ती मजबूरी में। इसलिए अपन को
जो ये चर्चा चलती है तो ये समझ में आती कि नहीं आती? पहले तो अपन को बीच बीच में पूछना पड़ता है, समझे भाई कुछ के नहीं, समझ में आया कुछ के नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बीच बीच में। तो अब वो कहते हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, आ रहे विद्यार्थियों से भी कहते तुम समझ रहे हो? बच्चे के नहीं गुरु जी हमारी समझ में, फिर दूसरी तरीके से समझाएंगे, फिर तीसरी तरीके, जैसे में समझ में आ जाए वैसे समझाएंगे। पर प्रयोजन तो अपना सिर्फ बोलने का नहीं है, समझाने का, समझने का है। इसलिए अपन भी यहाँ जो चर्चा करते हैं कि अपन को समझ में आती कुछ के नहीं आती। चांदमल जी क्या पूछ रहे थे? मैंने अपन को मैंने एक तो क्या है कि जैसे समझ में पूरा आ रहा है तो अपन बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, हैं? समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो अपन बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, पूछेंगे क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपन को जिज्ञासा उठती है कि ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे कोई बीच में प्रश्न करते ना कि भैया ये हमें थोड़ी इसमें समझ में नहीं आया, तो वो समझ रहा है जब तो जो चीज़ समझ में नहीं आई पूछ रही। कल ये सुधा ने पूछा था, क्या पूछा था, क्या नाम, सुधा ही नाम था, क्या पूछा था, क्या पूछा था? भाव श्रुत द्रव्य श्रुत के बारे में पूछा था। और क्या पूछा था? असंख्यात असंख्यात संख्यात असंख्यात अनंत। तो क्या अपन लोग उसको जान सकते हैं? कैसे जानेंगे उसका, क्या अपन को? तो वो अपन आगम से अपन को ना तो वे पुद्गल परमाणु दिखते हैं ना अपन उनको उसमें स्कंदों में उसमें से गिन सकते हैं अलग अलग। वो तो आगम में जो पुद्गल परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो 4 भेद बतलाए हैं, 3 भेद बतलाए मूल में, अपन उसको 3 भेद को, संख्यात असंख्यात अनंत। तो वो एक पुद्गल परमाणु तो स्कंद रूप होता नहीं। अब उसमें से अपन को 3 प्रकार के परमाणुओं में संख्यात असंख्यात अनंत लगाना है। तो उसमें जो स्कंद सीमित गिनती वाले परमाणुओं का स्कंद बना हुआ है वो संख्यात इस परमाणु वाला स्कंद कहलाता है। और जिसमें संख्या से अतीत वो परमाणु की संख्या पहुंच गई जिस स्कंद में, वो असंख्यात की सीमा में चला जाता है। और जो असंख्यात की सीमा से बाहर फिर अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बनता है। तो फिर उसमें जबकि वो देखो ये तीनों पुद्गल परमाणु बल्कि 4 एक प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु भी रह सकता है। और संख्यात परमाणुओं को धारण करने वाला सूक्ष्म स्कंद भी रह सकता है। असंख्यात परमाणुओं को धारण करने वाला क्या स्कंद भी रह सकता है। और अनंत पुद्गल परमाणुओं को धारण करने वाला स्कंद भी एक प्रदेश पर रह सकता है बाहर। ये आकाश में अवगाहन शक्ति है और परस्पर पुद्गलों में भी सूक्ष्म और स्थूल पने से परिणमन करके और एक प्रदेश में सारे परमाणुओं को रहने की सामर्थ्य, उनकी अपनी खुद की योग्यता है। तो अब बाहर से अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते। अपन देखो एक बोरा रुई का इतना बड़ा जो इकट्ठा हो गए और लोहे का या सोने आदि ठोस धातुओं का इतना सा टुकड़ा हो गए, तो अपन को वो दिखने में तो इतना बड़ा दिखेगा और वजन में उसमें वो कम होगा। इसमें परमाणु ज्यादा होंगे, उसमें कम होंगे। तो ये तो क्या है कि उसके बाहर के आकार आदि से अपन मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनमें रहने वाले पुद्गलों की संख्या के आधार पर ही अपन उसमें से संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं का स्कंद का समझ सकते हैं आगम से, युक्ति तर्क से, अपने परोक्ष ज्ञान में। ऐसा वो तो ये कहने का अपना मतलब ये है कि जो अगर अपन ध्यान से सुन रहे हैं तो जो चीज समझ में नहीं आएगी, और अगर समझने के लिए बैठे हैं तो फिर अपन उसी समय पूछे या बाद में पूछे, उसकी पूछ की जिज्ञासा शांत करेंगे तो समझ में आता है कि हाँ ये व्यक्ति समझ रहा है, ये चीज समझ रहा है। अब जो समझ में आ रही कि नहीं, न हूं न हाँ, न पूछना न ताजना, तो अपन क्या समझेंगे इसका क्या हो रहा है?
क्या क्या जैसा है वो उन्हीं ने तो बताया, ये सब संख्या किन ने बनाई? उन्हीं ने बताई, उन्हीं केवल ज्ञान का विषय है। जब वही तो वो अपन कह नहीं सकते ना, अपने ज्ञान से अपन नहीं देख सकते। क्या उनके ज्ञान में तो सब ज्ञान में उनके सब आ रहा है। अब उनके लिए तो कोई माने इस प्रकार से क्या है, परमार्थ से कोई ऐसा भेद अपन उनके ज्ञान में नहीं होता। उनके ज्ञान में तो सब एक साथ लग रहा, परंतु व्यवहार में किसी एक प्रदेशी कहते हैं, किसी संख्यात प्रदेशी कहते हैं, किसी असंख्यात प्रदेशी कहते हैं, किसी अनंत प्रदेशी कहते हैं। ये सब उन्हीं ने ये सब माप बनाए। तो ये सब व्यवहार में अपन को ये सारी चीजें उनके माध्यम से अपन समझ रहे हैं। अपन को तो देखा जाए तो एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई दे रहा है क्या है कि पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। ना तो पुद्गल परमाणु अपन को दिखाई देता है, धर्म द्रव्य भी दिखता नहीं, अधर्म द्रव्य भी दिखता नहीं, आकाश भी नहीं, काल भी नहीं, और जीव तो अपन को इन बाहर में क्षय ज्ञान और बहिर्मुखी ज्ञान से दिखता ही नहीं। वो भी अनुभव में आता है, और दिखता तो केवल ज्ञानी को ही पूर्ण रूप है। और कहा स्पष्ट दिखता है कि केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं, जो क्या इनकी क्या शक्का है, इनको ही पूछने दो, तुम क्या बता रहे? अरे भाई देखो, जैसा है वैसा दिखाई देगा। अगर जैसा है नहीं वैसा दिखेगा तो मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? उनके लिए तो जैसा है वैसा दिखता है। संयोग की तरफ से अपन रूपी कह रहे हैं, परंतु उसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण थोड़ी है कोई। तो वो तो परमार्थ से तो अरूपी है। वो तो संयोग की तरफ से कथन है। जीव को मूर्तिक कहना कैसा, काय की तरफ से कथन है? मूर्तिक शरीरों में रहने के कारण से उसको उपचार से मूर्तिक भी कहते हैं, परंतु परमार्थ से तो वो अमूर्तिक ही है, क्योंकि उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण मनता पुद्गला। स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल ही होता है। आत्मा में तो स्पर्श रसगंध वर्ण है ही नहीं, इसलिए वो कैसा दिखता है? वो बेचे। अरे हस्त कमलावत काय के लिए? उनके लिए तो माने अपन तो ये तो बहुत स्थूल है। हस्त कमलावत माने अपने लिए हाथ पे रखे हुए आंवले के समान जो बोलते हैं ना, वो तो बहुत मोटा है। आंवला का अंदर का पूरा रूप थोड़ी अपन को दिखता है। उनको तो एक एक चप्पा चप्पा पूरा जैसा है वैसा झलकता है, और उसकी त्रिकाल वर्ती पर्याय दिखती हैं। पर भूत की पर्याय भूत रूप, भविष्य की पर्याय भविष्य रूप, वर्तमान की वर्तमान। पर दिखती कैसी? वर्तमान वत। जैसी वर्तमान की पर्याय दिख रही है ऐसी उनको भूत भविष्य की पर्याय दिखती हैं, पर ऐसी नहीं दिखती कि वर्तमान ही रूप दिखती है। वैसे किस रूप दिखती हैं? जो हो चुकी तो उस रूप में जैसी हुई है उसी रूप में दिखती है, और जो होंगी तो वो होंगी के रूप में दिखती है। ये अपन समझ रहे होंगी और हो चुकी। उनके ज्ञान में भूत भविष्य नहीं है, उनके ज्ञान में तो वर्तमान वत सब दिख रहा है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई चीज किसी प्रकार की जानने में बाकी नहीं है। अस्पष्टता स्पष्टता का भेद भी छद्मस्तों की है, सर्वज्ञ की तो अस्पष्टता स्पष्टता का भेद भी नहीं है। वो तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जान एक ही काल प्रकट केवली। प्रकट रूप, प्रकट माने पूर्ण स्पष्ट, उसमें कोई चीज उनको अप्रकट नहीं है कि कुछ अभी दिख नहीं रहा, कुछ बाकी रह गया। तो ये इन सब बातों को अपन को बराबर समझते हुए और समझने का प्रयत्न करते हुए अपन को थोड़ा इसमें बुद्धि लगाएं, तो जो समझ में अभी नहीं आ रहा है, समझने की बुद्धि अगर लगाओगे तो विशुद्धता बनेगी, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा और पात्रता पकेगी, और आपके ज्ञान में जब पहले समझ में नहीं आता था वो भी समझ में आने लगे, क्योंकि वो पर्यायगत योग्यता, ज्ञान की पर्यायगत योग्यता से समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता है। ऐसे आता है पर्यायगत योग्यता से समझ में आता है।
जब तुम्हारी ज्ञान की पर्यायगत योग्यता पकेगी, उस प्रकार की जानने की होगी, तो बिना फिर तुम्हें सहज ही समझ में आएगा, फिर ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अकलंक देव को एक बार में ही सुनने में समझ में आ जाता है, और निकलंक देव को 2 बार में समझ में आता है, और अपन लोगों को सुना दे रहा हूं, कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, अभी तो खुद जानो, भगवान जानो। इसलिए अपन को थोड़ा क्या है, बुद्धि अपन को समझने में लगाओ, एकाग्रता करो। समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो भी समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आते रहना चाहिए कि अभी हमारी समझ में नहीं आया, अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, और समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो धीरे धीरे विशुद्धता बनेगी, और फिर धीरे धीरे पर्याय में तुम्हारी योग्यता बन के समझ में भी आने लगे। चलिए, टाइम आपका हो चुका है। भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते, चैतन्य पिंड शिव भू, होकर भव दुख खोते, चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही। जिस प्रकार सिद्ध भगवान निष्क्रिय है और अमूर्तिक है और अप्रेरक है, उसके बाद भी भव्य जीव जो अपनी निज उपादान की गति योग्यता से अंतर्मुखी पुरुषार्थ करता है, तो मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है। और सिद्ध भगवान पे आरोपण आता है कि सिद्ध भक्ति के कारण मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ है, जबकि जीव अपनी योग्यता से ही सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। वैसे ही स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य गमन न कमा कर आते हुए भी वह निमित्त होता है, और निमित्तता के कारण से गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जह मच्छाणम गच्छन्ताणेवसो नेयी। इस प्रकार से आज सत्र में गाथा के ऊपर व्याख्यान प्राप्त हुआ।